हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैंसी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और जितने भी ईडियम एंड फ्रेजेस वीडियो में रहेंगे वो सब रिलेट करेंगे बर्ड से, यानी कि उसमें कॉमन वर्ड जो रहेगा दैट विल बी बर्ड। सो लेट अस स्टार्ट। और फर्स्ट ईडियम इज अ बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब पक्षी की नज़र से देखना। पक्षी क्या है, आसमान में ऊंचाई पर उड़ता है और वो सभी चीज़ों को एक ओवरऑल व्यू उसका लेता है। सो अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब हो गया अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जिसका मतलब है कि आप किसी चीज़ के बारे में एक नज़रिया रखते हैं, एन ओवरऑल व्यू। नेक्स्ट इज अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन बुश, यानी कि आपके हाथ में जो चीज़ है वो ज़्यादा कीमती है इसकी बजाय कि आपको दो चीज़ें मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी से बेटर क्या है, जो चीज़ आपके पास है उसका महत्व ज़्यादा होता है। सो हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज़ बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। ठीक है, कि कोई चीज़ आपके पास है वो ज़्यादा अच्छी है, किससे कि आपको कोई चीज़ मिलने वाली है उस आस से अच्छी, उस उम्मीद से अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, यानी कि दो पर्सन है या दो से ज़्यादा पर्सन है और सभी की क्वालिटीज़ क्या हैं, सिमिलर हैं, यानी कि वो एक ही फेदर से बने हैं, एक ही पंख से बने हैं। ठीक है, सेम टाइप के फेदर से बने हैं, यानी कि सेम करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, सेम इंटरेस्ट रखते हैं और कई तरह से वो एक जैसे हैं। सो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर मतलब पर्सन ऑफ सेम करेक्टर और इंटरेस्ट इन मैनी वेज। नेक्स्ट इडियम इज द अर्ली बर्ड कैचेज द worm। द अर्ली बर्ड कैचेज द worm, यानी कि जो जल्दी करेगा उसको जल्दी ही क्या मिलेगी, एडवांटेज मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो जल्दी काम करता है उसको रिजल्ट भी जल्दी मिलता है। ठीक है, दोज हु टेक अर्ली एक्शंस विल हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज बर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अभी क्या था, बर्ड ऑफ अ फेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर का मतलब क्या था कि एक पर्सन्स क्या हैं, सिमिलर इंटरेस्ट के हैं, सिमिलर क्वालिटीज़ के हैं। फ्लॉक टुगेदर यानी कि वो कैसे रहेंगे, जो एक जैसे इंटरेस्ट के लोग हैं वो क्या है, इकट्ठा अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। तो पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट और करेक्टरिस्टिक्स ऑफन गैदर टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्री एज बर्ड। पक्षी आसमान में उड़ता है, उसको किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, वो क्या है, पूरी तरह फ्री है। सो फ्री एज अ बर्ड मीन्स हैविंग कंप्लीट फ्रीडम। नेक्स्ट इडियम इज बर्ड ब्रेन्ड। बर्ड ब्रेन्ड मीन्स लैकिंग इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस। ऐसा पर्सन जिसमें इंटेलिजेंस थोड़ी कम है उसको कहेंगे बर्ड ब्रेन्ड। नेक्स्ट इज बर्ड्स आई व्यू, वी हैव डन इट। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मीन्स कि आप एक टारगेट रख रहे हो, यानी कि एक चीज़ को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो पर आपको क्या मिल रही हैं, डबल रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी कि एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट। नेक्स्ट इज अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी यानी कि किसी ने मुझे आकर ये चुपके से कहा है, सम वन सीक्रेटली टोल्ड मी दिस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज बर्ड्स नेस्ट। बर्ड्स नेस्ट इज मेसी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड प्लेस। थोड़ा मतलब कि उबड़ खाबड़ सा, मतलब अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज प्लेस नहीं है, दैट विल बी बर्ड्स नेस्ट। नेक्स्ट इज एज क्रो फ्लाइज। एज क्रो फ्लाइज मीन्स द शॉर्टेस्ट रूट या मेजरमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि दो प्लेसेस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि सीधा जो रास्ता है, दैट विल बी अ क्रो फ्लाइज, एज अ क्रो फ्लाइज। नेक्स्ट इज अ क्रोज नेस्ट। अभी बर्ड्स नेस्ट था तो मेसी प्लेस था, बट अ क्रोज नेस्ट, जब क्रो नेस्ट पूछा जाएगा तो दैट विल बी हाई प्लेटफॉर्म और सीट यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। की कौवा जो है बहुत ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है और वहाँ से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है। सो अ क्रोज नेस्ट मीन्स अ हाई प्लेटफॉर्म और सीट यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज ईट क्रो। ईट क्रो मीन्स टू एडमिट डिफीट और ह्यूमिलिएशन ओफन विद एम्बेरसमेंट, यानी कि अपनी हार मान लेना या कोई गलती मान लेना और शर्मिंदगी के साथ उसको मान रहे हो, तो दैट विल बी ईट क्रो। ईट क्रो मीन्स टू एडमिट डिफीट और ह्यूमिलिएशन ओफन विद एम्बेरसमेंट। नेक्स्ट इज टू क्रो अबाउट समथिंग। टू क्रो बस क्या करना मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलते रहना, टू बोस्ट अबाउट समथिंग।
Next is eagle's eyes. Eagle's eye means an eye with sharp visual powers or careful watch. ईगल जो है ऊंचाई पर उड़ता हो, उसका ध्यान क्या है, नीचे की तरफ रहता है, अपने शिकार की तरफ रहता है. सो एन आई विद शार्प विजुअल पावर, जिसकी नज़र बहुत तीखी है. ठीक है. नेक्स्ट इज अ पिजन होल. अ पिजन होल मीन्स टू टाइप कास्ट समवन, यानी कि किसी को फालतू का काम दे देना. ठीक है. किसी को ऐसे ही बिजी बनाने की कोशिश करना. तो दैट इज टू पिजन होल. फेदर वंस ओन नेस्ट. फेदर वंस ओन नेस्ट मतलब कि अपना ही फ़ायदा सोचे जाना, चाहे वो आप प्रॉपर वे से कर रहे हो चाहे इम्प्रॉपर वे से कर रहे हो. टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे और टू मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे. ठीक है. अपने ही घोंसले को सजाए जा रहे हो आप, तो मतलब अपना ही बेनिफिट सोचे जा रहे हो, तो मीन्स टू गेट प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे. फेदर वंस कैप. फेदर वंस कैप यानी कि आपकी कैप में एक और फेदर लग गया, यानी कि आपके पास बहुत सी अचीवमेंट्स हैं और एक और नई अचीवमेंट, एक नई डिस्टिंक्शन आपके कैप में ऐड की जा रही है. यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है या आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उसमें एक और अचीवमेंट ऐड हो रही है. जैसे सोल्जर्स हैं उनको बैचेस दिए जाते हैं, तो वो क्या है, फेदर इन वंस कैप. नेक्स्ट इज chicken feed. Chicken feed means very little money. Chicken feed means very little money. Next is chicken out. Chicken out, to decide not to do something because you are too frightened. Chicken out, कोई चीज़ ना करना क्योंकि आप डर गए हो, किसी चीज़ से डरने के बाद आप स्टेप बैक करते हो. दैट इज चिकन आउट. मीन्स टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग. कोई काम अब नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर चुके हो. नेक्स्ट वन इज चिकन हार्टेड. चिकन, अब डर गए हो. चिकन से चिकन हार्टेड में भी यह है टिमिड और इजीली फ्राइटेंड, जो बहुत जल्दी डर जाए, दैट विल बी चिकन हार्टेड. सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिसमें हमने बर्ड से रिलेटेड बहुत से ईडियम्स डिस्कस करने की कोशिश की है. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर ईडियम्स, और प्रोबेबली ये सभी आई थिंक बहुत बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस रहे हैं. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर ईडियम्स एंड फ्रेजेस. टिल देन, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.